नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता आज आपको एक विशेष टॉपिक के बारे में जानकारी देता हूं, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इसका नाम दूसरा नाम अधिक ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं और यदि ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल स्टेटस होता है वो 120/80 होता है, जिसमें 120 जो है ऊपर का सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट जो है संकुचित होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 माना जाता है वो जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होता है उस समय की स्थिति में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यदि 120/80 से ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर तो उसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये सामान्यतः माइल्ड एंड मॉडरेट के रूप में लेते हैं। तो यदि बहुत थोड़ा सा बढ़ता है तो माइल्ड हाइपरटेंशन, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मॉडरेट, और भी आगे बढ़ता है तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसी तरह लो ब्लड प्रेशर में भी जो ब्लड प्रेशर यदि 120/80 से कम होता है तो उसको अपन लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। अब इसका जो कॉजेज़ हैं या इसके लिए जो रिस्क फैक्टर हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन चीज़ों की, वो आपको बताते हैं। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर आप कह सकते हैं उसको सबसे पहला है एज। दूसरा है जो लोग एडिक्शन में रहते हैं, जैसे एल्कोहल एडिक्ट होते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनको इस हाइपरटेंशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। और जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग सॉरो या जिनके लाइफ में फियर है या ग्रीफ है, उनको हाइपरटेंशन की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। दूसरा है डाइट। यदि आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो भी हाइपरटेंशन की शिकायतें लोगों को रहती हैं। अब उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप मिर्ची मसाले वाले भोजन करते हैं या सॉल्टी बहुत ज़्यादा डाइट लेते हैं तो उससे भी हाइपरटेंशन होने की संभावनाएं रहती हैं। अब इसके लिए जो सामान्यतः होम्योपैथिक दवाएं हैं वो मैं आपको करीब 5 होम्योपैथिक दवाएं बता रहा हूं जो बहुत हद तक आपको हाइपरटेंशन से आराम दे सकती हैं। और इनको आप इन दवाओं को अपने डॉक्टर के अपने फैमिली डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर जो भी हैं उनसे कंसल्ट करके भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे सबसे पहली जो दवा है वो नेट्राम्यूर है। इसको भी नमक कहते हैं, खाने का नमक। वैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर हैनीमन ने इसकी प्रूविंग की तो जो NaCl है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथी की दवा बनी, और ये ब्लड प्रेशर में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। सर दर्द में भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके जो सिम्टम है, इसमें जो इमेशिएशन होता है, इसमें जो मेन मार्क्ड इमेशिएशन जो कॉन्स्टिट्यूशनली यदि देखा जाए तो पेशेंट की जो नेक पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। इमेशिएशन जिसको कहते हैं, वहाँ से फ्लैश हट जाता है तो इसकी नेक में इमेशिएशन देखा जाता है। तो ये होम्योपैथी में, और इसमें लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ है, सॉरो है, ये नेट्राम्यूर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक और इसमें जो सिम्टम है बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि इसका जो मरीज़ है वो सिंपैथी से एग्रेवेट होता है। मतलब सिंपैथी, यदि जैसे पल्सेटिला पेशेंट है, पल्सेटिला एक मेडिसिन होती है, वो यदि उसको उस पेशेंट को यदि आप सिंपैथी देते हैं, उसको सहानुभूति देते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसी का अपोजिट नेट्राम्यूर में यदि आप उसको सिंपैथी देते हैं तो वो एग्रेवेट हो जाता है, इरिटेट करता है पेशेंट कि मुझे आप छोटा दिखा रहे हो या मुझे आप सिंपैथी मत दो। जैसे आप बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, बोल नहीं कैसे हो गया, इरिटेट हो जाता है। दूसरी मेडिसिन है लैकेसिस। ये सुरुकुकु स्नेक पॉइजन से बनती है, और इसके जो सिम्टम्स हैं जस्ट लाइक स्नैक्स ही होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है पेशेंट, और इसकी जो टंग है वो ट्रेमलिंग करती है और हिलती रहती है स्नेक जैसी। ये पेशेंट, इसकी भी जो प्रूविंग है वो डॉक्टर हैरिंग ने की थी, और ये बहुत ही ज़्यादा टच से या ओवर सेंसिटिव पेशेंट होता है। अच्छा, और इस महत्वपूर्ण मेडिसिन में ये एक्चुअली ये जो क्लाइमेट्रिक एज की मेडिसिन कही जाती है लैकेसिस, जैसे मीनोपॉजल जो टाइम होता है उसकी जो समस्याएं, जो भी समस्याएं होती हैं फीमेल्स की, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसका जो एग्रीवेशन टाइम है वो ड्यूरिंग स्लीप और आफ्टर स्लीप। आप समझिए कि इसका जो पेशेंट है स्लीप में इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, और आफ्टर स्लीप भी इसको बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होता है।
तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम आपको बताए। तो और अपना जो मेन वर्क था वो ब्लड प्रेशर हो। ब्लड प्रेशर में ये बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन, इसका नाम है लैकेसिस। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो स्पाइजेलिया है। स्पाइजेलिया को जो प्रूव किया था वो डॉक्टर हैनीमन ने ही प्रूव किया था। और स्पाइजेलिया एक वायलेंट पैल्पिटेशन के लिए एक विशेष मेडिसिन मानी जाती है। इसका जो पैल्पिटेशन है, पेशेंट का जो हार्ट है वो बाहर से दिखता है, पैल्पेट कर सकते हैं उसको, और उसमें बहुत ज़्यादा उसके एपेक्स पर ऐसा वायलेंट ऑडिबल साउंड आती है, जैसे उसको सुना भी जा सकता है। मतलब स्पाइजेलिया मेडिसिन, वैसे तो ये लेफ्ट साइडेड हेडेक के लिए सब लोग जानते हैं, लेकिन ये वायलेंट पैल्पिटेशन के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है और ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी ग्लोनाइन। ग्लोनाइन जिसको नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, इसमें ग्लिसरीन और नाइट्रोजन से मिलकर ये होम्योपैथी की दवा बनाई गई है। और ये दवा बहुत अच्छा काम करती है ब्लड प्रेशर के मरीज में। और ये सन से इसमें एग्रेवेशन होता है, सन स्ट्रोक या जो सन रेज होती है, इससे इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसकी सभी जो तकलीफ्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं सन में। तो लेकिन ये होम्योपैथी में ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा मानी जाती है। और इसको लेने से होम्योपैथी के में लोगों का विश्वास भी बढ़ा है कि ब्लड प्रेशर में ग्लोनाइन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो बेलाडोना है। बेलाडोना कहीं भी कंजेशन होता है, कहीं भी ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन के रूप में बेलाडोना ही यूज होती है। बेलाडोना के जो जनरल सिम्टम है वो रेडनेस, बर्निंग, स्वेलिंग, जिस भी जगह ब्लड का कंजेशन होगा वहाँ पर रेडनेस होती है, बर्निंग है, स्वेलिंग है, वो पार्ट जो है थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्फ्लेमेशन की जो मेडिसिन है ये कंजेशन इज़ द की नोट ऑफ बेलाडोना। तो बेलाडोना ब्लड प्रेशर, अब ब्लड का कंजेशन ब्रेन के अंदर हो जाता है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट के अंदर यदि कंजेशन हो जाता है तो कैपिलरी के अंदर, तो कंजेशन कहीं भी होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने की बहुत अच्छी दवा होती है। तो बेलाडोना की भी जो प्रूविंग है, इसकी डिस्कवरी है डॉक्टर हैनीमन ने ही की थी। तो धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें